बेईमानी एक मूर्खता है। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर बात करते हैं। बुराई सच्चाई की छाया में पलती है। यदि कुछ व्यक्ति धोखे और बेईमानी से संपन्न होते हुए दिखाई देते हैं तो स्मरण रखिए, ये सब इसलिए है कि लोग उन्हें सच्चा और ईमानदार समझते हैं। उन्हें यह भ्रम हो जाता है कि अमुक व्यक्ति सच्चा है। यदि बेईमानी शक्ति होती तो लोग खुलेआम बेईमानी की प्रशंसा करते, किंतु कोई भी बेईमानी की प्रशंसा नहीं करता। जन समाज बेईमानी की विरोध इसलिए है कि उसमें शक्ति नहीं है, हमें शक्ति का आभास मात्र होता है। बेईमानी की शक्ति थोड़े दिनों बाद स्वयं प्रकट हो जाती है। चोर, डाकू, पॉकेट मार, वेश्या इत्यादि दिन रात रुपए कमाते हैं। यदि ये अपना रुपए एकत्रित करे तो रुपए से घर भर सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। बेईमानी का धन होने के कारण वो एक ओर से आकर दूसरी ओर निकल जाता है। रिश्वत जैसे आती है वैसे तितर बितर हो जाती है। ये व्यक्ति जैसे कि तैसे रह जाते हैं। मानव भोग खूब भोगना चाहता है, खूब ऐसो आराम, विलास, प्रियता, वासना, सुख चाहता है। इस तृष्णा के कारण ही सर्वत्र अतृप्ति और अशांति। मनुष्य जितना ही अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाता है उतना ही दुखी रहता है। वासना भी मोह और अतृप्ति का कारण है। विकारग्रस्त व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते, ये सदा अपने विकारों की तृप्ति में ही फंसे रहते हैं। वासना में कभी शांति नहीं मिलती। शरीर की इच्छाएं कभी शांति नहीं दे सकती। ये आपके स्वास्थ्य और यश प्रतिष्ठा को नष्ट करने वाली है। काम वासना कुछ नहीं, स्वयं अपनी ही हड्डियों का दूध है। आपके जीवन और स्वास्थ्य को नष्ट करने वाला है। भोगों में ले होने वाला मानो अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना है। इसमें कोई सार नहीं कि सुख और शांति नहीं है। इस प्रकार धन संग्रह भी एक मोह वृत्ति है, व्यर्थ की तृष्णा है। खाने में आप उतना ही खाएंगे, अधिक पेट में नहीं भर सकते। वस्त्र भी उतने ही पहन सकते हैं, सोने के लिए खाट भी उतनी ही होनी चाहिए। खान पान, रहन सहन इत्यादि के लिए आपको मामूली ही व्यक्ति जैसे वस्तुएं चाहिए। इन्हें आप ईमानदारी से कमा सकते। भोग और लाभ बुराइयों के ये दो मूल हैं। इन्हें रोकने से आप सुखी रहेंगे। एका को ठगेंगे तो दूसरा आपको ठगेगा, तीसरा उसे ठगेगा। इस प्रकार ठगी और बेईमानी सर्वत्र फैली जाएगी। यदि आप ईमानदारी को अपना ध्येय बनाएंगे तो वही सर्वत्र फैली रहेगी। बेईमानी सब प्रकार की विकास को नष्ट करेगी। आ रही है, यह एक सस्ती चीज है जो मनुष्य शक्तियों को कुंडित कर देती है। या बेईमानी से सब उद्योग धंधों का और व्यापारों का नाश हो जाता है। छल कपट अधिक दिन टिकने वाला नहीं है। बेईमानी के कारण सच्चे व्यक्ति जो विश्वास पात्र है उन पर से भी विश्वास उठ गया। मानव पर विश्वास करना कठिन हो रहा है। जनता को नेताओं को, पिता को पुत्रों पर, पुत्रों को पिता के ऊपर, पति को पत्नी के ऊपर, पत्नी को पति के ऊपर विश्वास नहीं है। समाज के सब संगठन बेईमानी के कारण टूट फूट गए हैं। रोगी के डॉक्टर पर से विश्वास नहीं है। वह समझता है कि जो दवा उसे दी जा रही है वह केवल रंगा हुआ चल मात्र हो सकता है। जनता समझती है कि नेता उसे पथ भ्रष्ट कर रहा है। यदि हम बेईमानी के विरुद्ध कड़ा कदम उठा ले तो ऐसा केंद्र उपस्थित कर सकते जहां से सत्य, न्याय और प्रेम की किरणें विकेंद्रित हो सकती है। यही किरणें सर्वत्र व्याप्त होकर दूषित वातावरण को शुद्ध कर सकती है। बेईमानी आपके जीवन का कोई अंग नहीं बनना चाहेगी। बेईमानी अप्राकृतिक है। उसे व्यवहार में लाने से हमें अपनी आत्मा का हनन करना पड़ता है। हम झिझकते रहते हैं कि कहीं हमारा झूठ प्रेम प्रकट ना हो जाए, हमारा रहस्य प्रकट ना हो जाए, हमें लोग बुरा भला ना कहे। बेईमानी हमारे गुप्त मन में दुराव छिपाव की भावना ग्रंथि उत्पन्न करती है और सदा किसी न किसी प्रकार
प्रभावित किया करती है। बेईमानी अंधकार है तो ईमानदारी शुभ प्रकाश है। ईमानदारी में मनुष्य धनहीन और अभावग्रस्त रह सकता है, किंतु उसके मन में शांति और संतुलन रहता है। उसका चरित्र निर्वाण दृढ़ पृष्ठभूमि पर रहता है। उसे यह झिझक या शंका नहीं रहती कि कोई किसी दिन आकर उसकी बेईमानी को पकड़ लेगा या उसकी अप्रतिष्ठा होगी, उसकी नौकरी जाएगी या मुकदमे चलेंगे। ईमानदारी से रहना सच्चाई से रहना है। ईमानदारी कमाई दीर्घ काल तक चलने वाली होती है।